हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का पंचम पाठ है कंटके नेव कंटकम। कंटके नेव कंटकम का अर्थ है कांटे से ही कांटा निकलता है। यह पाठ मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नमति से बाहर निकला जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। पंचम पाठ है कंटके नेव कंटकम। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो चंचल नामक व्याधः शिकारी। कोई चंचल नामक शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणेन सह स्वेकीयाम जीविकाम निर्वाहयति। पक्षी हिरण आदि को पकड़कर वह स्वयं अपनी जीविका निर्वाहयति इसमें जीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एकदा एक बार स वह वने वन में जालम विस्तीर्य जाल को फैलाकर गृहम आगतवान घर आ गया। एक बार वह वन में जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान तदा स दृष्टवान यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एके व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे दूसरे दिन प्रातः काल यदा जब चंचल वनम गतवान वन गया तदा तब सह दृष्टवान उसने देखा यत् की तेन उसके द्वारा विस्तारिते जाले विस्तारिते फैलाए हुए जाले जाल में दौर्भाग्यात् दुर्भाग्य से एकः व्याघ्र एक बाघ बद्ध आसीत फंस गया। दूसरे दिन प्रातः जब चंचल वन गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ बंध गया या फंस गया था। सो अचिंत्यत उसने सोचा व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। व्याघ्र बाघ माम खादिष्यति मुझे खाएगा, अतएव इसलिए पलायनम करने दूर चले जाना चाहिए। उसने सोचा बाघ मुझे खा जाएगा इसलिए दूर चले जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित बाघ ने निवेदन किया, भो मानव, हे मानव, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम माम मोचिष्यसि तरहि अहम त्वाम न हनिष्यामि। यदि तुम माम मोचिष्यसि मुझे छोड़वाओगे तरहि तो अहम मैं त्वाम न तुम्हें नहीं हनिष्यामि मारूंगा। यदि तुम मुझे छुड़वाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तदा स व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निरसारयत। तब उस शिकारी ने बाघ को जालात जाल से बहि निरसारयत बाहर निकाला। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। व्याघ्र क्लांतः आसीत। व्याघ्र बाघ क्लांत थका हुआ आसीत था, बाघ थका हुआ था। सो एवदत वह बोला, भो मानव पिपासु अहम, हे मानव पिपासु अहम, मैं पिपासु प्यासा हूँ। हे मानव मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनिए मम पिपासाम शमय। नद्या नदी से जलम आनिए जल को लाकर मम मेरी पिपासाम प्यास को समय शांत करो। नदी से जल को लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः व्याघ्रम एवदत। बाघ जल पीकर पुनः फिर से शिकारी से बोला, समय में पिपासा, मेरी पिपासा प्यास समय शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। सांप्रतम अब बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। बाघ जल पीकर फिर से शिकारी से बोला, मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम अब अहम मैं त्वाम खादिष्यामि तुम्हें खाऊंगा, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान। चंचल बोला, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, और तुमने झूठ बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र एवदत, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय,
भूख मिटाने के लिए किमपि कुछ भी अकार्य न भवति, अकार्य मतलब गलत नहीं है। सर्वे स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए कुछ भी गलत नहीं होता, सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निर्वर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थं समीहते। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही है। जना लोग मयि मुझमें स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्र धोते हैं, तथा च और भी मलमूत्रादि विसर्ज्य, मलमूत्र आदि को विसर्जित करते हैं, निवर्तन्ते निकल जाते हैं और चले जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्वे स्वार्थम समीहते, सभी में स्वार्थ है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और मलमूत्र आदि त्याग कर चले जाते हैं। वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में ही निहित है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकम छायायाम विरमन्ति, मानव अस्माका हमारी छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति। अस्माकं फलम खादन्ति, हमारे फल को खाते हैं, पुनः फिर कुठारे प्रहत्य, कुल्हाड़ी से प्रहार करके, अस्मभ्यम हमें सर्वदा कष्टम ददति, हमें हमेशा कष्ट देते हैं। हमारे फल खाते हैं और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काट देते हैं। सर्वे स्वार्थम समीहते, सभी में स्वार्थ निहित है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे निलीना एताम वार्ताम शृणोति। समीपे पास में एक लोमशिका, एक लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम बेर की, बद्री होता है बेर की, गुल्माना झाड़ियों के, पृष्ठे पीछे, निलीना छिपकर, एताम वार्ताम इस वार्ता को या इस बातचीत को, शृणोति सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसत्य कथयति, वह अचानक चंचलम उपसत्य, चंचल के पास जाकर कहती है, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता माम अपि विज्ञाप्य, क्या बात है, मुझे भी विज्ञाप्य बताओ। सह अवदत, वह बोली, अह मात्र स्व अवसरे तुम समागतवती। सहवदत, वह बोला, अह मात्सव, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, ठीक समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, परम एषः मामेव खादितुम इच्छति। मया मेरे द्वारा अस्य व्याघ्रस्य, इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु एषः मामेव, यह मुझे ही खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सह लोमशिकाय निखिलाम कथाम न्यवेद्यत, तदंतरम उसके बाद सह उसने लोमशिकाय लोमड़ी से निखिलम कथा सारी कथा न्यवेद्यत बताई। उसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कथा बताई। लोमशिका चंचलम एकत्य, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाड़म तुम जालम प्रसार्य, बाड़म अच्छा तुम जाल फैलाओ, अच्छा तुम जाल फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर उसने बाघ से कहा, केन प्रकारेण तुम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन् तुम इस जाल में फंसे, इति अहम यह मैं प्रत्यक्ष द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। फिर उसने बाघ से कहा, किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे थे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रदर्शितुं तस्मिन् जाले प्राविशत, बाघ उस बात को प्रदर्शितुं बताने के लिए तस्मिन् जाले उस जाल में प्राविशत प्रवेश करता है। बाघ ने उस वृत्तांत को बताने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमशिका पुनः एकत्रित, लोमड़ी ने पुनः कहा,
संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय। संप्रति अब, बार बार, कूर्दन कृत्वा कूद करके दिखाओ, अब बार बार कूद करके दिखाओ। सह तथैव समाचरत, वह वैसा ही करता है। अनारतम कूर्दनेन सह शांत अभवत। अनारतम, निरंतर कूदने से वह शांत थक, अभवत थक गया, निरंतर कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध से व्याघ्रः क्लांत सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम इव च अयाचत। जाले, जाल में बंधा हुआ वह बाघ, क्लांत, थक कर, निस्सहाय होकर, तत्र अपतत वहीं गिर गया। प्राण भिक्षा में इव च और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थक कर, निस्सहाय होकर वहीं गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोम शिका व्याघ्रम अवदत सत्यम त्वया बढ़ितम सर्वः स्वार्थम समीहते। लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वयं बढ़ितम, तुमने सत्य ही बढ़ितम कहा है। सर्वः स्वार्थम समीहते, सभी में स्वार्थ होता है। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सत्य ही कहा है, सभी में स्वार्थ होता है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं, ये सब आपको लर्न करने हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। व्याधस्य नाम किम आसीत, शिकारी का क्या नाम था? चंचल है। व्याधस्य नाम चंचल आसीत, शिकारी का नाम चंचल था। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाले। चंचल व्याघ्रम जाले दृष्टवान, चंचल ने बाघ को जाल में देखा। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता? क्षुधार्थाय, क्षुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति, भूख मिटाने के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता। बद्री गुलमाना पृष्ठे का निलिन्ना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा था? लोमशिका। बद्री गुलमानाम पृष्ठे लोमशिका निलिन्ना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे लोमड़ी छिपी थी। सर्वम किम समीहते, सभी में क्या निहित है? स्वार्थम, सर्वे स्वार्थम समीहते, सभी में स्वार्थ निहित है। निसहायो व्याधे किम याचत, निसहाय बाघ क्या मांगता है? प्राणा भिक्षाम। निसहायो व्याधे प्राणा भिक्षाम याचत, निसहाय व्याघ प्राणों की भिक्षा मांगता है। प्रश्न 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत, बाघ की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत, जल पीकर बाघ क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। जल पीकर बाघ बोला, सांप्रतम इस समय विभुक्षितो अस्मि, भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल मातृसव इति का संबोधितवान, चंचल ने मातृसव मौसी ऐसा काम संबोधितवान किसको संबोधित किया? चंचल मातृसव इति लोमशिकाम संबोधितवान, चंचल ने मौसी ऐसा लोमड़ी को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधे किम अकरोत, जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धे व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधे प्रसन्न भूत्वा गृहं गतवान, जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर शिकारी प्रसन्न होकर घर चला गया। प्रश्न 3, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथ्यते, नीचे लिखे गए वाक्य किसने और किसके प्रति कहे हैं? उदाहरण देखते हैं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, यह किसने कहा है और किससे कहा है? तो यह व्याघ्र व्याधम, बाघ ने कहा है, किससे कहा है? व्याधम, शिकारी से। कल्याणम भवतु ते, ते तुम्हारा कल्याण हो, किसने कहा था?
व्याघ्रः व्याधम, व्याघ्र मतलब बाघ ने शिकारी से। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। किसने कहा था? नदी जलम, नदी के जल ने। किससे कहा? व्याधम, शिकारी से। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुमने मिथ्या झूठ भणितम बोला। किसने कहा था? व्याधः, शिकारी ने। किससे कहा था? व्याघ्रम, बाघ से। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहां कहीं भी छेदनम कुर्वन्ति, काट देते हैं। किसने कहा था? वृक्ष है, वृक्ष ने। किससे कहा था? व्याधम, शिकारी से। संप्रति पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय, संप्रति अब बार बार कूद कर दिखाओ। किसने कहा था? लोमशिका, लोमड़ी ने। किससे कहा? व्याघ्रम, बाघ से। प्रश्न 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। तो कहां से बाहर निकाला? व्याधः व्याघ्रम कस्मात बहि निसार्यत, शिकारी ने बाघ को कहां से बाहर निकाला। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृक्षत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो किसके पास जाकर पूछा? चंचल कम उपगम्य अपृक्षत, चंचल ने किसके पास जाकर पूछा? व्याघ्र लोम शिकाय निखिलाम कथम निवेदित, व्याघ्र, यहाँ पे व्याघ्र नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा व्याधः। व्याधः शिकारी ने लोमड़ी से सारी कथा निवेदन की। तो किससे निवेदन की? व्याधः कस्यै निखिलाम कथम निवेदित, शिकारी ने किससे सारी कथा निवेदित की? मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। तो कहाँ विश्राम करते हैं? मानवा केशाम छायायाम विरमन्ति, मानव किसकी छाया में विश्राम करते हैं? व्याघ्र नद्या जलेन व्याधस्य पिपाशाम असम्यत, यहाँ पे भी जो है ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे व्याघ्र आएगा और यहाँ पे व्याघ्रस्य। शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास शांत की। किसके जल से? व्याधः कस्या जलेन व्याघ्रस्य पिपाशाम अशम्यत, शिकारी ने किसके जल से बाघ की प्यास शांत की। प्रश्न 5, मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत, मंजूषा से पदों को चुनकर कथा पूरी करो। वृद्धः कृतवान अकस्मात् दृष्ट्वा मोचयितुं साट्ठासं क्षुद्रः तर्हि स्वकीय कर्तनम्। एकस्मिन् वने एके वृद्धे व्याघ्र आसीत्, एक वन में एक वृद्ध माने बूढ़ा व्याघ्र बाघ रहता था। सह एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धे अभवत, वह एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में फंस गया। सह बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालात मुक्त न अभवत, उसने बहुत प्रयास कृतवान किया किंतु जाल से मुक्त नहीं हो सका। अकस्मात तत्र एके मूषके समागच्छत, अकस्मात अचानक वहां एक मूषक चूहा आ गया। बद्धे व्याघ्र दृष्ट्वा स तम अवदत, बंधे हुए बाघ को देखकर उसने उससे कहा, अहो अरे भवान जाले बद्धे, आप जाल में फंस गए। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्र साट्ठासम अवदत, तच्छ्रुत्वा यहाँ पे संधि है, जशत संधि, तत् प्लस त्वा, तो उसे सुनकर बाघ जोर से हंसा और बोला, अरे त्वाम क्षुद्र जीव मम सहाय करिष्यसि, तुम जैसा क्षुद्र जीव मम सहाय, मेरी सहायता करेगा। यदि तुम माम मोचिष्यसि तर्हि अहम त्वाम्ने हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तर्हि तो मैं तुम्हें हनिष्यामि, नहीं मारूंगा। मुझके स्वकीय लघुदन्ते तज्जालस्य कर्तनम कृत्वा तम व्याघ्र बहि कृतवान, चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को कर्तनम कृत्वा काट करके उस बाघ को बाहर निकाल दिया। प्रश्न 6, यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। सह लोम शिकाय सर्वाम कथाम न्यवेद्यत, अस्मिन वाक्य विशेषण पदम के, उसने लोमड़ी को सारी कथा सुनाई। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है? क्या है इसमें? सर्वाम, सर्वाम विशेषण पद किसका है? कथा का, तो सर्वाम विशेषण पद है। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम,
अहम तत्कृते मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र यहाँ अहम, अहम यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है? व्याधाय या चंचलाय, शिकारी के लिए या चंचल के लिए। सर्वे स्वार्थे समीयते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, सभी में स्वार्थ निहित है। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? सर्वे। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यव पदम चित्वा लिखत। उसने अचानक चंचल के पास जाकर कहा, वाक्य से एक अव्यव पद चुनकर लिखो। तो यहाँ पे अव्यव पद है सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञापय, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत। का वार्ता क्या बात है? माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। अस्मिन् वाक्य, इस वाक्य में क्रियापद क्या है? क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। अस्मिन् वाक्ये विज्ञाप्य क्रियापदम अस्ति, इस वाक्य में विज्ञाप्य यह क्रियापद है। इसका पद परिचय है वि उपसर्ग, क्या धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन। प्रश्न 7, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। उदाहरण दिया है मात्र, मात्र को प्रथमा विभक्ति में लिखना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। तो माता, मात्रो, मात्र है। अब स्वस्त्र को प्रथमा विभक्ति में लिखना है माता के समान, स्वसा, स्वसारो, स्वसार है। मातृ तृतीय विभक्ति में लिखना है मात्रा, मातृभ्याम, मातृभी। स्वस्त्र को स्वस्रा, स्वस्त्रभ्याम, स्वस्त्रभी। स्वस्त्री सप्तमी विभक्ति, स्वसरी, स्वसरो, स्वसृषु। मातृ को लिखना है सप्तमी में मातृ, मात्रो, मातृषु। स्वस्त्री षष्ठी विभक्ति, स्वसु, स्वस्रो, स्वस्त्रीणाम। मातृ को लिखना है षष्ठी विभक्ति में मातु, मात्रो, मातृणाम। धातुम प्रत्यय च लिखत, धातु और प्रत्यय लिखो। पद दिए हुए हैं, इसका धातु और प्रत्यय लिखने हैं। उदाहरण है गंतुम, गंतुम में हमारे धातु क्या है? गम धातु, प्रत्यय है तुमुन। द्रष्टुम, द्रष्टुम में आएगी दृश धातु, तुमुन प्रत्यय। कर्णियम, कर्णियम में क्री धातु, अनियर प्रत्यय। पातुम, पा धातु, तुमुन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु, तुमुन प्रत्यय। कृत्वा, क्री धातु, इक्त्वा प्रत्यय। इस पाठ से संबंधित आपके कोई क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस पाठ के नोट्स आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।